नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपका प्यूमा का जूता दुनिया का सबसे इलीगल जूता माना जाता है। इलीगल मानने के पीछे कुछ कारण है जो आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, इसका जो सोल है, इसकी जो हाइट है एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा है। इसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन गैस और कार्बन की 3 लेयर होती हैं। उसकी वजह से जो आपको पंप मिलता है और जो आपको एनर्जी रिटर्न मिलती है, आपको 60 या 65% नॉर्मल मिलती है, पर इस जूते में 80 या 85% के आसपास आपको एनर्जी रिटर्न मिलती है। प्यूमा, आरबी नेट्रो, इलाइट के अलावा आपको जो नाइकी का वेपर है, ये भी पूरी तरह से इलीगल है। तो इन दोनों को आपको पूरी तरह से बैन कर रखा है ओलंपिक्स ने, और जो आर्मी की रेस करवाते हैं उसमें भी इन्हें पहनने के लिए मना करते हैं। तो आपको मैं जूते बताऊंगा और जूतों की क्वालिटी बताऊंगा कि उसमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आपको रनिंग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले जो जूता है, वो जूता आपका हल्का होना चाहिए। हल्का इसलिए होना चाहिए, जब आप नेक्स्ट स्टेप रखते हो तो आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। और दूसरा है, उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब अगर ग्रिप अच्छी नहीं होगी तो स्लाइडिंग के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट स्टेप रखने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। आपका जूता जो कंफर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आप जूते में पहन रहे हो और उसमें आपकी अंगुलियां दब रही है, या फिर आपका साइज़ बड़ा है या फिर छोटा है। एक तो आपका जूते का साइज़ है वो आपके पैर के अनुसार होना चाहिए। इसके अलावा वो कंफर्ट होना चाहिए। कोई भी डुप्लीकेट शूज़ मत पहनना, इससे अच्छा आप बिना शूज़ पहन के भी रेस लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, उसका जो पंप होता है, सोल से जो पंप बनता है, उससे आपको एनर्जी रिटर्न मिलती है। किस तरह से मिलती है? जब आप उसके ऊपर पैर रखते हैं, वो कंजस्ट हो जाता है सोल, और फिर जो आप नेक्स्ट स्टेप रखते हो तो इसके लिए एक पंप मिलता है जो आपको नेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपको फोर्स करेगा कि आप नेक्स्ट स्टेप रखो। जूते में एक अच्छा आर्क होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आपको स्टेप रखने में बहुत आसानी होती है। दोस्तों, मैं आपको शूज़ सजेस्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना शूज़ के भी रनिंग पास नहीं कर सकते, या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की कोई भी भर्ती देखते वक्त आप फिजिकल पास नहीं कर सकते। गोल्ड स्टार में भी फिजिकल पास कर सकते हैं, आप बिना शूज़ के भी फिजिकल पास कर सकते हैं। और बात यहाँ पर बेहतरीन की है और बेहतर शूज़ पहनने की है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। रनर जो यहाँ पर गोल्ड स्टार पहन के दौड़ रहा है और वही रनर नाइकी के वेपरफ्लाई पहन के दौड़ रहा है, तो इन दोनों में से उनको रिजल्ट अच्छा उसी में मिलेगा, नाइकी वेपरफ्लाई में। तो आपको मैं बेस्ट शूज़ बता रहा हूँ, शूज़ सजेस्ट कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से शूज़ ऐसे हैं जो आपको नहीं पहनने हैं। ऐसे शूज़ जिनके लेसेस नहीं आते या फिर जो भारी होते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसे शूज़ मत ले लेना जिसकी वजह से आपके पैर में चोट आ जाए या फिर दिक्कत आ जाए। 1600 मीटर या फिर कोई भी भर्ती देखने से पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ऐसे शूज़ मत ले आना जिसकी वजह से आपके पैरों में पेन हो जाए, सीन पेन हो जाए। आपको जूते अच्छे और बेहतरीन पहनने हैं, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना आए। मैं आपको कुछ शूज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छे लगे तो आप खरीद लेना। इसमें जो मैंने आपको क्वालिटी बताई थी, जो अच्छी क्वालिटी, पंप, आर्क, ग्रिप और लाइट वेट, कंफर्ट, ये सब क्वालिटी आपको मिल जाएंगी। और ध्यान रहे कि आपका बजट उसी अनुसार होना चाहिए। मैं आपको बजट के अनुसार बता दूंगा, हाई से लेके लो प्राइस तक मैं आपको बताऊंगा, और आपको जो अच्छे शूज़ लगे वो आप खरीद सकते हैं। इन सब का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जूता सजेस्ट करूँगा एडिडास का एडियोज। ये बेहतरीन जूता है, पर इसकी जो प्राइस है थोड़ी हाई है, और अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। दूसरा जो नाइकी का आपको ये जूता दिखाई दे रहा है, ये बहुत बढ़िया शूज़ है, मेरे को तो ये बेस्ट शूज़ लगा। अगर आप अभी रिपब्लिक सेल चल रही है, अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, इसका जो रेंज है वो 2500-2600 के आसपास रहती है, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं अगर आपका इतना बजट है तो। जो मैंने एक क्वालिटी बताई थी, सारी क्वालिटी इसके अंदर है। इसके अलावा इसकी लुक भी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट बात करूँ तो बोल्ट फिट या फिर कैंपस, इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। ये 1000-1500 के बीच में आपको मिल जाएगी। अगर आपको इससे भी कम तो आप सीधा लेके आ सकते हैं, वो 550-600 के आसपास रहेगी। इससे कम सस्ते जूते मत लेके आना, क्योंकि इसके जो सोल होते हैं वो आपको कंफर्ट नहीं मिलते, उसके फ्लेक्सिबल नहीं होते। फ्लेक्सिबल होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप स्टेप रखते हो, जैसे ये आपका स्टेप है, तो आप स्टेप रखोगे तो आपका इस तरह से बेंड होगा, ठीक है। और जो आपका सोल है, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं हुआ तो आपके पैर को वो पीछे की ओर रिटर्न करेगा, और मतलब आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा जब आप पैर मोड़ रहे हो। और दूसरी ओर है कि आपका फ्लेक्सिबल है जूता, तो आपको इतना ज़्यादा जोर नहीं आएगा, आपको इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। देखो, आप इनमें से कोई भी जूता चूज़ करते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अच्छे जूते हैं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं कि इन्हीं में से आपको जूते लेके आओ। जो आपके पास जूते हैं उसी के साथ तैयारी करो। और हाँ, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वहाँ पर जो आपका ग्राउंड का साइज होता है वो बिल्कुल सर्कल के जैसे नहीं होता, वो ओवल शेप में होता है, जिसको कि आप पे और आसानी मिलेगी, ठीक है।
अभी कमेंट में सब लोग ये बताएंगे कि आपकी टाइमिंग क्या आ रही है, और आपकी टाइमिंग कम नहीं हो पा रही तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बेस्ट एक्सरसाइज बता दूंगा जिसकी वजह से आपके स्टेप खुल जाएंगे और आपको जो स्टेमिना वो भी इंप्रूव होगा। देखो, रनिंग के बाद एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना कि आपके सिलेबस पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।